भीषण गर्मी में दिल्ली का पानी कौन चुरा कर ले गया? पानी का डेली का रोज का डेली का बर्थडे। बहुत परेशान है, बहुत ये है ना, संडे को पानी नहीं आता है तो बहुत दिक्कत होता है। केजरीवाल ने जेल से पानी का कौन सा प्लान भेजा है? जैसे ही मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने सबसे पहले मुझे क्लियर डायरेक्शंस दी हैं कि जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है वो जल्द से जल्द उठाए जाएं। हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली के पानी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े क्यों कर दिए? पानी के टैंकर अचानक कहीं कम और कहीं ज्यादा क्यों हो गए? टैंकर तो बहुत आते हैं लेकिन फुल समस्या है, बेटाइम आता है। टैंकर आ जाते हैं एक दो, जब कोई जेंट्स नहीं रहेंगे तब। पानी देने की जगह हरियाणा, हिमाचल के सीएम और दिल्ली के एलजी केजरीवाल सरकार से क्यों लड़ रहे हैं? इतना भी खाली चला जाएगा। देखो मारपीट हो रहा है। कभी पानी मिलता है, कभी पानी नहीं मिलता है। 2 घंटा लगता है। बहुत दिक्कत होता है। देखो कितना मार हो रहा है रोज यहाँ पे। पानी भी ऐसे होता है। सुबह 4 बजे नंबर लगाए। पानी खल्लास, समाधान की तलाश। अब पटियाल दिल्ली के गुमशुदा पानी का परीक्षण करेगा। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा 45 के पार है। इतनी भयंकर गर्मी में दिल्ली का पानी गुमशुदा है। यह दावा पटियाल नहीं कर रहा है, दिल्ली वाले कर रहे हैं। 3 राज्यों के मंत्री कर रहे हैं। बिन पानी दिल्ली बेहाल है। कई सवाल हैं। दिल्ली का पानी गुमशुदा है या गुम किया गया है? वाटर मैनेजमेंट की कमी है या वाकई क्राइसिस है? दिल्ली का पानी कहां अटका है? किसने लटकाया, किसने भटकाया और किसने दिल्ली को प्यास में अटकाया है? गुमशुदा पानी की तलाश के लिए अब पटियाल 5 चीजों का सहारा लेगा। आप जरा गौर कीजिएगा। पहली है गर्मी। यह दिल्ली को झुलसा रही है, दिल्ली वालों का गला सुखा रही है और टैंकर खोदकर पानी की जंग लड़वा रही है। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट, जहां प्यासी दिल्ली की अर्जियों के पर्चे पड़े हैं और कोर्ट हाथ खड़े कर रहे हैं। अदालत ने कह दिया है कि राज्यों के बीच यमुना जल का बंटवारा एक जटिल मुद्दा है। हम बंटवारा तय नहीं कर सकते। संवैधानिक तौर पर हमारे हाथ खड़े हैं। तीसरा है टैंकर वाला मिसमैनेजमेंट। कहीं टैंकर ज्यादा आ रहे हैं और कहीं पर ढूंढे नहीं मिल रहे। चौथा है लापता पानी की तलाश, जिसकी रिपोर्ट दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। पांचवां है गुमशुदा पानी की जांच। एलजी के ऑर्डर के बाद दिल्ली की मूनक नहर पर पुलिस गश्त लगा रही है। गुमशुदा पानी के कतरे कतरे का पता लगाया जा रहा है। आखिरकार यह माजरा इतना गंभीर है क्यों? सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के जल संकट पर सुनवाई हुई। कल अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि पानी का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या कदम उठाए। आज दिल्ली सरकार ने पानी की वेस्टेज रोकने के लिए पूरा प्लान कोर्ट में रख दिया। यह प्लान है क्या और दिल्ली वालों के लिए कितना अहम है ये दिल्ली की जल मंत्री आतिशी से ही सुन लीजिए आप। आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने बताया कि जो पानी हरियाणा से आता है उसमें ट्रांसमिशन लॉसेस पहले 30% हुआ करते थे, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड ने 500 करोड़ रुपए के खर्चे के साथ उस ट्रांसमिशन लॉस को 30% से घटाकर 5% कर दिया। पिछले 9 साल में 3,500 किलोमीटर लीक करती हुई पानी की पाइपलाइंस को रिप्लेस किया गया है। हमने 7,300 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन डाली है। 3,285 बल्क फ्लो मीटर्स लगाए गए हैं। सारी मेजर वाटर पाइपलाइंस की पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कहीं पर भी टंकी बह रही है, कहीं पर भी पानी वेस्ट हो रहा है, गाड़ियां धुल रही हैं, अनऑथराइज्ड यूज होता है तो उसके चालान काट रहे हैं। दिल्ली जल संकट में आज सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इसका क्या मतलब है और दिल्ली वालों की प्यास पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? अब इसे भी आप ठीक से समझ लीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली सरकार के वकील आमने सामने खड़े थे।
दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जल संकट के निपटारे के लिए अदालत को एक कमेटी का गठन करना चाहिए। अदालत ने कहा, हम दिल्ली सरकार को एक्टिव करने के लिए बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन मानवीय आधार पर दिल्ली को पानी मिलना चाहिए। सिंघवी ने कहा, हम अदालत के आभारी हैं, लेकिन कोर्ट यमुना का जलस्तर बनाए रखने का आदेश दे। तो इस पर अदालत ने कहा, मानवीय आधार और अहंकार को भूलकर हम इसका समाधान कर सकते हैं। हरियाणा सरकार के वकील ने इस पर आपत्ति जताई और कहा, हरियाणा पर आरोप बेबुनियाद है। अदालत ने हिमाचल सरकार से पूछा कि क्या आपने आदेश के मुताबिक पानी छोड़ा दिल्ली के लिए। कोर्ट ने कहा कि हम गलत बयानबाजी नहीं कर सकते, नहीं तो हम तुरंत कह देते हम मामले में दखल नहीं देंगे। हिमाचल सरकार के वकील ने फिर दोहराया, हिमाचल आदेश के मुताबिक पानी छोड़ रहा है। अदालत ने कहा कि राज्यों के बीच यमुना जल बंटवारा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट जल विवाद पर फॉर्मूला तय करने में एक्सपर्ट नहीं है। तो क्या माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जल विवाद को अब राजनीति के पाले में ट्रांसफर कर दिया है? दिल्ली की जल मंत्री और वकीलों के पास इसकी पूरी डिटेल्स हैं, आइए सुन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि ये एक टेक्निकल इशू है और इस टेक्निकल इशू पर फैसला अपर यमुना रिवर बोर्ड ही ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी पहचाना कि पिछली अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग में अपर यमुना रिवर बोर्ड ने संज्ञान लिया इस बात का कि दिल्ली के पानी की कमी है, तो उन्होंने UIRB को ये डायरेक्शन दी है, अपर यमुना रिवर बोर्ड को डायरेक्शन दी है कि वो जल्द से जल्द फैसला लें, ज़रूरत हो तो डे टू डे मीटिंग करें, कल मिले और डेटा चाहिए तो परसों मिले, लेकिन जल्द से जल्द वो दिल्ली की पानी की समस्या पे फैसला लें। दिल्ली गवर्नमेंट को ये ऑर्डर किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि आप चूँकि हरियाणा सरकार को पानी रिलीज करना है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, हरियाणा सरकार को आज 5 बजे तक एप्लीकेशन लगा करके उनसे रिक्वेस्ट कीजिए और उसके बाद हरियाणा सरकार उस एप्लीकेशन को कंसिडर करेगी और हरियाणा सरकार, हिमाचल सरकार, दिल्ली सरकार और अपर यमुना रिवर बोर्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, ये सारे मिल करके बैठ करके चीज़ों पे एक कंसेंसस बना करके दिल्ली सरकार को कितना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे पानी रिलीज किया जा सकता है आवश्यकता के अनुसार, इस पे डिसाइड किया जाएगा। जी, अहंकार छोड़ दे तो जल संकट सुलझ जाएगा, लेकिन फिर राजनीति कैसे होगी? अब मैं आपको 5 किरदारों से मिलवाऊंगा और अगर ये चारों चाह लें तो फिर दिल्ली के गुमशुदा पानी का पूरा पता भी मिल सकता है, जल संकट का समाधान मिल सकता है। पहला है सुप्रीम कोर्ट, जिसने आज तीनों राज्यों को पानी पर अहंकार छोड़कर जल विवाद निपटाने को कहा। दूसरा है हिमाचल, जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दिल्ली को पानी दे रहा है, लेकिन बदले में उसे पैसा चाहिए। तीसरा है हरियाणा, जो कहता है कि हम पानी छोड़ते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार झूठ बोलती है। चौथी है दिल्ली सरकार और पांचवें हैं LGVK सक्सेना, जिन्हें पानी के बीच जंग को लेकर अपने मुकाम पर जाना ही है, यानी जंग लड़नी ही है। और दिल्ली सरकार और LG के बीच में यह खींचतान भी जारी है। अब मैं दिल्ली के जल संकट को निपटाने वाले एक खास प्लान के बारे में आपको बताऊंगा, जो सीधे तिहाड़ जेल से बाहर आया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं और जनता प्यासी है। आज दिल्ली की जल मंत्री आतिशी कहां पहुंची? तिहाड़ जेल। सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। सीएम ने ऑर्डर दिए कि पार्टी का हर नेता ग्राउंड पर उतरे ताकि दिल्ली वालों को पानी की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, वो आप मेरे साथी संवाददाता मेघा से जानिए। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है इस पर। ये दिल्ली का संजय कैंप इलाका है और ज़रा मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं तो जो आप तस्वीर यहाँ पर देखेंगे, ये देखकर कहना बड़ा मुश्किल है ये कि दिल्ली का एक इलाका है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि कोई दूर दराज गांव या फिर राजस्थान का कोई कस्बा हो। लेकिन यहाँ पर पानी की मारामारी बहुत कुछ बयां करती है। आप ज़रा तस्वीरें देखें तो एक पाइप है और तमाम यहाँ पर प्लास्टिक के कंटेनर्स जो हैं वो लगाए गए हैं, सब लाइन में लगाए गए हैं कतारबद्ध तरीके से। सबको इंतज़ार है कि उनकी बारी आएगी। इतना बड़ा आबादी, इतना बड़ा संजय कैंप है, सब दिल्ली में सबसे बड़ा झुग्गी है संजय कैंप है और इसी बोरिंग को लेकर के सबको आसरा है। ये खारा पानी है, पीने से गला बैठता है, बीमार पड़ता है, फिर भी हम लोग मजबूरी में पी रहे हैं। तरीके से दोनों आप इस साइड से पानी लेकर जाते हो, दिन का हो जाता है काम? इतने नहीं हो पाता दिन में पूरा। कितनी बार आते हैं पानी लेने आप? अब भी तो 2-3 चक्कर और लगाने पड़ेंगे। क्या नाम है मैम आपका? अरे रहने
अच्छा आप चलिए करोगे लाइव क्या कर रहे हैं आप? रोज बना रहे हैं इसकी वीडियो आप लोग परेशान मत होइए। देखिए आप लोग लाइव ही चल रहा था लगातार, आज भी हमने लाइव दिखाया है ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं तुम। देखिए एक दिन में कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता आप रोज है। देखिए लोगों में नाराजगी जाहिर तौर पे होनी भी चाहिए क्योंकि पानी की समस्या और रोज यही दिक्कत है इनको। लंबे समय से ऐसे ही लंबा लाइन लगाना पड़ता है, लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है और ऐसे में जाहिर तौर पे ये गुस्सा या नाराजगी है वो लोगों का फूटेगा ही जब इतनी लंबी लाइन और लाइन के बाद भी इनको पानी ना मिले तो। एक पानी की दिक्कत है, ऊपर से सवाल, तो लोग तो परेशान हो ही जाते हैं। अच्छा एक बात और है, क्या टैंकर माफिया की वजह से दिल्ली का पानी गुमशुदा है? इस दावे की जांच के लिए पटियाल आपको मूनक नहर लेकर चलेगा जो हरियाणा से दिल्ली आती है। मूनक नहर से रोजाना करीब 2048 क्यूसेक पानी दिल्ली आता है। पटियाल के साथी संवाददाता दिव्यांकर तिवारी ने वहां क्या देखा, अब आपको भी वो दिखा देते। के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में आई मुनक नहर पर ही एबीपी न्यूज की मौजूदगी है और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पाएंगे पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज है और बात करें तो 2048 क्यूसेक पानी ये जो मुनक नहर है यहाँ से दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहा है। अलग अलग हिस्सों में जो दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वहाँ तक ये जो पानी है वो इसी नहर का दिल्ली तक पहुँचता है। मुनक नहर इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा मुनक नहर के जरिए दिल्ली जाने वाले पानी को रोक रही है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल कह रहे हैं कि मुनक नहर से पहले की तुलना में ज़्यादा पानी दिल्ली की ओर जा रहा है और पानी की कमी इस वजह से हो रही है क्योंकि मुनक नहर के आसपास जो टैंकर माफिया सक्रिय हैं उनकी वजह से दिल्ली में पानी नहीं पहुंच रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।